अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माई चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बिज़नेस पर्सन जो कि शॉर्टली तौर के ऊपर कोई शॉर्ट बिज़नेस चला रहे हैं, शॉपकीपर्स हैं, फार्मेसी वाले हैं, कोई करियाना स्टोर है, कोई मोबाइल शॉप है, ये तमाम लोग जो हैं अपनी टैक्स रिटर्न को किस तरह से सबमिट कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इसमें रेट्स के हवाले से बताता चलूँ कि जो नॉन सैलरी पर्सनस हैं 6 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक 15% अमाउंट जो कि 6 लाख से एक्सीड करेगी उसके ऊपर टैक्सेस हैं। 12 लाख से लेकर जो 16 लाख रुपए तक महाना कमा रहे हैं उनके ऊपर 90 लाख रुपए फिक्स टैक्स है, जबकि इसके अलावा 20% 1.2 यानी 12 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड होगी उसके ऊपर 20% अदा करना पड़ेगा। 16 से लेकर 32 लाख रुपए महाना जो कमा रहे हैं 1,70,000 रुपये फिक्स होगा। इसके अलावा 30,000 रुपया जो 30% जो है वो मज़ीद टैक्स अदा करना पड़ेगा जो कि 16 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड करेगी। 32 लाख रुपए से 56 लाख रुपए तक 6,50,000 रुपया फिक्स टैक्स है। इसके अलावा 40% मज़ीद अदा करना पड़ेगा जो भी अमाउंट 3.2 मिलियन से एक्सटेंड करेगी। इस तरह से जो है वो अगर 56 लाख रुपए महाना आमदन है तो 16,10,000 रुपये फिक्स है। इसके अलावा 45% जो है वो मज़ीद आपको अदा करना पड़ेगा जो कि 56 लाख से ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम चले जाते हैं कि टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप चले जाएंगे आयरस के ऊपर। मैं आयरस लिखता हूँ गूगल के ऊपर तो यहाँ पर FBR का irs.fbr.gov.p के वेबसाइट आ गई है। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना NTN नहीं बनवाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे और अपना अकाउंट को रजिस्टर करेंगे। अगर जो है आपको रजिस्टर करने में कोई मुश्किल है तो इस वीडियो के लास्ट के ऊपर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप NTN बनाने का प्रोसीजर सारा देख सकते हैं कि आप NTN कैसे बना सकते हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेता हूँ। ओके जी, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख के लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए आप नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2024 का साल आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसका जो ऑफिशियल ईयर है वो 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का है। कंटिन्यू के बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने बिज़नेस के अंदर और यहाँ पर आने के बाद हम अदर रेवेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर अदर रेवेन्यू के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर अदर के अंदर हमने सालाना जितनी भी सेल की है, जितनी भी हमने जो है वो पैसे कमाए हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 12 लाख का किया है, मैं यहाँ पर 12 लाख रुपया जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। कैलकुलेट किया, यहाँ पर हमारा 12 लाख आ गया है। अब मैं जाता हूँ अपनी जो है वो टैक्स चार्जेस में कॉम्पिटिशन्स के अंदर। अब यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पर देखें हमें जो टैक्स इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो 75,000 रुपया हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा है। अब हम इसको किस तरह से ख़त्म करेंगे या इसको डिक्रीज़ करेंगे, इसके लिए हम जो है वो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने बिज़नेस के अंदर। बिज़नेस के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे अपने यहाँ पर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर। ज़ाहिर बात है हमने अगर 12 लाख रुपए की सेल की है तो उसके ऊपर कुछ अखराजात भी हमारे आए होंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो 15 लाख रुपया हमारा महाना कराया है शॉप का, अगर उसको कैलकुलेट करें तो ये 1,80,000 रुपया बनता है। मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आप सैलरी के अगर कोई शख्स जो है उसको अपने सैलरी के ऊपर रखा हुआ है तो उसमें आप उसकी अगर सैलरी 15,000 रुपये महाना है तो ये 1,80,000 रुपये ये बन गया। उसके बाद कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, आपकी व्हीकल के मेंटेनेंस के हैं, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। मैं 30,000 रुपये डाल देता हूँ। बिजली का बिल जो आपने अदा किया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मैंने 30,000 रुपये डाल दिया है। रिपेयरिंग है, अपनी कोई मेंटेनेंस का काम है वो आपने किया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा आपने कोई भी ऑफिस की चीज़ें परचेज़ की हैं, कोई प्रिंटिंग का आपने कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए लाया है या कोई स्टेशनरी आपने परचेज़ की है वो कितनी है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कोई एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के ऊपर आपने पैसे लगाए हैं वो लिख सकते हैं।
इसके अलावा आपने फर्दर कोई जो है वो कोई ब्रोकर रखा हुआ है कमीशन, जो कि आपकी आगे एडवर्टाइजमेंट करता है, आप उसको कमीशन दे रहे हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जिनकी डिटेल आपके पास नहीं है लेकिन आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि मैंने जितनी भी सेल की है, जितनी अर्निंग की है, उसके ऊपर जितने भी अखराजात आए हैं वो यहाँ पे आ गए हैं, और ये टोटल जो है वो 6,65,000 रुपये मेरे अखराजात आ चुके हैं। अब मैं जाता हूँ दोबारा अपने वेल्थ स्टेटमेंट में, और यहाँ पर सॉरी टैक्सेबल चार्जेस में कॉम्पिटिशन्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारा जो है वो टोटल टैक्स ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब हमने जो इनकम की है वो हमारे जितने भी अखराजात बिजनेस के निकालने के बाद वो 5,35,000 रुपये बचती है। यानी कि हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो 5,35,000 रुपया कमाया है, और 6 लाख रुपए तक यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अगर 6 लाख तक हम टैक्स कोई भी अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हमने कितना जो है वो इस वक्त इनकम जो है वो कमाई है, वो हमने कमाई है 5,35,000 रुपया। मैं यहाँ पर इसे उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद हम जाएंगे रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट में, और इन फ्लो के अंदर हम यहाँ पे जाके इनकम डिक्लेयर एज पर टैक्स ईयर नॉर्मल, वो हम यहाँ पर हमने हमारी जो टैक्स इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो 5,35,000 रुपया है, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ऐड करने के बाद 5,35,000 रुपया हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है। अब हम जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। पर्सनल एक्सपेंसेस में जाने के बाद जाहिर बात है हमने जो पैसा कमाया है उसके ऊपर घर के ऊपर भी अखराजात किए हैं, अपने घरेलू अखराजात किए हैं। आप डिटेल वाइज लिखना चाहते हैं, यहाँ पर डिटेल वाइज लिख लें कि आपने रेंट कितना घर का दिया था, आपकी व्हीकल की मेंटेनेंस कितनी थी, ट्रैवल एक्सपेंसेस कितने थे, आपने घर का बिजली का बिल कितना अदा किया है, बिजली पानी का कितना अदा किया है, गैस का, टेलीफोन का, और इसके अलावा मेडिकल के ऊपर कितने अखराजात हैं, एजुकेशन बच्चों के एजुकेशन के ऊपर क्या अखराजात हैं, वो आप सारे यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने टोटल लिख दिया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 3,50,000 रुपया जो है वो मेरे सालाना जो है वो टोटली घर के ऊपर अखराजात आए हैं। अब मैं जाता हूँ अपने रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, तो यहाँ पर देखें 1,85,000 रुपया बच गया है। ये हमारी बचत है, हमारी वाइट मनी है। इसको क्या करेंगे हम 1,85,000 रुपये को हम जाएंगे अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर, और यहाँ पर कैश के अंदर जाके हम 1,85,000 रुपया जो है वो ऐड कर देंगे। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जाएंगे रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, यहाँ पर देखें हमारी जो अनरिकंसाइल अमाउंट है वो 0 आ चुकी है। अब हम यहाँ पर जाते हैं अपने पर्सनल एसेट और लायबिलिटीज़ के अंदर। पहले हमको बिजनेस एसेट्स ऐड कर लेते हैं। बिजनेस में जाते हैं, अपने बिजनेस एसेट्स के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद हम अपने बता देते हैं कि हमारी दुकान के अंदर स्टॉक कितना है। स्टॉक से मुराद ये है कि आपने जितनी भी आपकी शॉप है, फॉर एग्जांपल करियाने की शॉप है, तो उसमें ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल 7 लाख रुपया है, मैं यहाँ पे 7 लाख रुपया लिख देता हूँ, और कैपिटल में लिख देता हूँ 7 लाख रुपया, कि जो मैंने अपने पास से जो है वो उसको स्टार्ट किया है। ये हमारे बिजनेस कैपिटल आ गए, एसेट्स आ गए। अब हम जाएंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ पर अपने पर्सनल एसेट ऐड कर देते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई मोटर व्हीकल है आपके पास, कोई मोटरसाइकिल है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर उसका नंबर लिख देंगे, जो भी उसका नंबर है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या चीज़ है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मोटर कार है मेरे पास, ठीक है। उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डिटेल आगे लिख देनी है। उसकी वैल्यू कितनी है वो आप वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 7 लाख की मेरे पास गाड़ी थी, ठीक हो गया। मजीद भी आपके पास कोई कैश है, कोई आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, कोई भी किसी किस्म का कोई एसेट्स हैं और दीगर कोई एसेट्स हैं, ठीक है, आप सारे यहाँ पर जो है वो दर्ज कर सकते हैं। अब हम रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाते हैं। हमने 7 लाख रुपए की गाड़ी ऐड की है, तो वो कह रहा है कि 7 लाख कहाँ से आया, तो हम कह देंगे कि वो पहले से हमारा था, वो प्रीवियस ईयर के अंदर हम एसेट्स के अंदर ऐड कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे।
अब हमारी जो रिकनसाइल अमाउंट है वो 0 आ चुकी है। हमारी टैक्स रिटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सेव कर लेंगे ताकि ये तमाम जितनी भी वर्किंग की है हमारी सेव हो जाए, और उसके बाद हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पिन मांगेगा। पिन अगर आपको याद है तो आप लिख लें, नहीं है तो आप न्यू जनरेट कर लें। चेंज पिन के ऊपर क्लिक करेंगे, कोई भी पिन यहाँ पे आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और इसी तरह से 1 2 3 4 मैंने रखा। ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा पिन क्रिएट हो जाएगा। हमारी जो सेव कर ली थी वो तमाम वर्किंग हमारी ड्राफ्ट के अंदर आ चुकी है। हम यहाँ से जाएंगे एडिट के अंदर, सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सबमिट के, यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप एट्रीब्यूशन के अंदर, ओके जी, यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर एट्रीब्यूट के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम रिटेलर डाल सकते हैं। अगर कोई शॉप्स वगैरह आपकी शूज़ की है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद सबमिट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो ये आपसे पिन मांगेगा। पिन मांगने के बाद आपकी जैसे आप पिन इंटर करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर आप सबमिट कर, जैसे ही आपने सबमिट करना है, सबमिट के लिए अपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपसे ये पिन मांगेगा, पिन देंगे तो आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आउटबॉक्स में आ जाएगी और कुछ ही देर के बाद कंप्लीटेड टास्क में यहाँ पर डेक्लोरेशन का ऑप्शन शो हो जाएगा, उसके अंदर आपकी टैक्स रिटर्न आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी बिजनेस की टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।